राजस्थान के बाड़मेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी फिर सुर्खियों में है। क्यों? अब इसकी कहानी बताता हूं। बाड़मेर में रेतीला इलाका है तो यहाँ पानी की किल्लत रहती है। हालात देखते हुए कलेक्टर टीना डाबी ने पानी के टाका का निर्माण कराया। टाका ये पानी की टंकी ही होती है जिसे अंडरग्राउंड बनाया जाता है और इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। टीना डाबी को पिछले 1 साल में बाड़मेर में जल शक्ति अभियान और जल संचय जन भागीदारी योजनाओं के लिए किए गए कामों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। लेकिन फिर आरोप लगने लगे कि बाड़मेर कलेक्टर ने अवार्ड हासिल करने के लिए गलत आंकड़े पेश किए। बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस सांसद उम्मेद राम भी आरोप लगाने वालों में से एक है। अब यहां मामला समझिएगा, चूंकि जो पुरस्कार की शर्तें थीं उनके मुताबिक 1 साल में किए गए कामकाज की डिटेल्स देनी थी, लेकिन कांग्रेस सांसद उम्मेद राम ने कहा कि 1 वर्ष के वास्तविक कार्यों की जगह पिछले 4-5 वर्षों के डेटा को कंपाइल कर पेश कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर ने ऐसा सिर्फ वाहवाही लूटने और सम्मान पाने के लिए किया है। हाँ, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसमें जिले को 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी गई। अब ये तस्वीर देखिए। आरोप है कि इस तस्वीर को बार बार अपलोड करके काम दिखाया गया, माने एक टाका की तस्वीर को अलग अलग लोकेशंस के नाम पर चढ़ा दिया गया, जबकि अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स ने अलग अलग फोटोज अपलोड किए। जब संबंधित स्कीम को लेकर पुरस्कार और इनाम राशि मिली तो हंगामा मचने लगा। अवार्ड पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा, ये अवार्ड नहीं, ऑपरेशन डेटा मैनेजमेंट है। झूठे सजावटी और कागजी डेटा के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जल शक्ति मंत्रालय का जल संचय एवं जन भागीदारी अवार्ड हासिल किया गया। रील बनेगी, अवार्ड मिलेगा, सच बोलेगा थाने जाएगा। याद रखिए, जल संचय अवार्ड पर जो सबूत आ रहे हैं वो सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, पूरी कहानी पलट देंगे। इन सवालों पर बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने सफाई दी है। किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन स्क्रीनशॉट्स में जो काम और जो फोटोज़ हैं उनको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि अलग अलग काम पे एक ही फ़ोटो प्रदर्शित करके ज़्यादा काम दिखाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है, कम्प्लीटली भ्रामक है। सबसे पहली बात तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जल शक्ति अभियान पोर्टल एक पोर्टल है जो बहुत टाइम से चल रहा है और जिसके तहत बाड़मेर जिले को पुरस्कार मिला था वो है जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी 6 सितंबर 2024 को सूरत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया प्रोग्राम, इस मेन प्रोग्राम के अंतर्गत एक सब प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं, लॉन्च किया था। और वो जो सब प्रोग्राम है जल संचय जन भागीदारी, इसके तहत जिले को पुरस्कार मिला। जो स्क्रीनशॉट्स कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे चल रहे हैं वो जल शक्ति अभियान पोर्टल के हैं। जल शक्ति अभियान पोर्टल एक बहुत पुराना पोर्टल है जिसमें आईसी, एजुकेशन, सूचना के तहत कि हमारे जिले में किस टाइप के काम लिए जाते हैं उससे संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं, उसकी स्क्रीनशॉट पे चर्चा हो रही है। और जिस पे हमें पुरस्कार दिया गया है वो है जल संचय जन भागीदारी पोर्टल, जो कि कम्प्लीटली अलग पोर्टल है। आप इसे स्वयं भी गूगल करके देख सकते हैं। बात जो सोशल मीडिया के पोस्ट कर रहे हैं वो जल शक्ति अभियान के पोर्टल के ऊपर कहा जा रहा है और इसको बिना आधार के लिंक किया जा रहा है हमारे अवार्ड से, जो JSGB पोर्टल के तहत उस डेटा और उसके तहत जो मिला है उससे लिंक किया जा रहा है। ये कम्प्लीटली भ्रामक है, कम्प्लीटली मिसलीडिंग है, कम्प्लीटली फेक है और अनट्रू है। जिला प्रशासन बाड़मेर इसका पूर्णतः खंडन करता है। और जो कैच द रेन पोर्टल की जिसकी उन्होंने बात करी है, जो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई फोटोज अपलोड हुई हैं, इसको हम चेक कर रहे हैं। इसको हम अलग वेरीफाई करके अगर कोई गलत फोटो अपलोड की गई है तो उसको हमारे वीडियोस के मार्फत उसे ठीक कराया जाएगा और अगर कोई दोषी अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पर जो मुख्य और मेन बात है कि इसको पुरस्कार से लिंक करना, जो कि उस पोर्टल के बेसिस पे मिला ही नहीं है, ये कम्प्लीटली भ्रामक सूचना है। और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिला प्रशासन बाड़मेर की छवि को कैसे धूमिल किया जाए और बाड़मेर का जो ये गौरव का पल है इसको कैसे छीना जाए। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे और उन पर टीना डाबी की सफाई आपने सुनी। बाकी इस मामले में और भी जो अपडेट्स जुड़ेंगे दी लल्लन टॉप आपके बीच जरूर रखेगा। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का,
10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।